पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के बाद बीते दिन पहली बार उनका परिवार मीडिया के सामने आया। परिवार ने बहादुरगढ़ पुलिस को 23 जनवरी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो परिवार थाने के बाहर धरने पर बैठ जाएगा। जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव राठी ने कहा है कि ऑडियो वायरल होने के बाद भी उनके पिता को आरोपियों द्वारा धमकाया जा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जगदीश नंबरदार के परिजनों ने मुख्य तौर पर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर जगदीश को प्रताड़ित कर जान देने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया के सामने आकर जगदीश नंबरदार के भाई ने कुछ कागजात दिखाते हुए दावा किया है कि नफे सिंह राठी 5 बीघे का जमींदार था और अब वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, इसकी भी ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए। चाह रहा हूँ 23 तारीख को मेरे भाई की 13वीं है। अगर 13वीं तक ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने परिवार अपने बच्चों के साथ थाने के बाहर बैठूँगा। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है। एक मेरा भाई नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग इस बहादुरगढ़ में इससे परेशान हैं। जो लोग मरे हैं और उन्होंने बेचारों ने आवाज़ नहीं उठाई और वो दब के रह गए। तो मैं ये चाहूँगा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी। ये झूठ है, ये झूठ कह रहे हैं कि विवाद निमट गया था। विवाद कोई नहीं निपटा। शुरू से इनका शुरू से पहले दिन से 87 से इनका एक टारगेट था, सिर्फ मांगेराम परिवार को ख़त्म करना। ये अपना टारगेट लेके चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने मेरी भाभी पे केस दर्ज कराया, मेरी फादर पे केस दर्ज करवाया। उसके बाद हमारा आर्य नगर वाली ज़मीन जो थी उसको खा गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं करा। उसके बाद इन्होंने इस दुकान पे हमारी पे ज़बरदस्ती कब्जा किया, अपने बदमाशों के बंदूक के नोक पर कब्जा किया। ज़बरदस्ती जगदीश को डरा धमका कर ज़बरदस्ती साइन कराए इन्होंने। इनके पास हमारे जगदीश के साइन किए हुए जो इन्होंने 10-20 कागज़ ऐसे साइन करा रखे हैं जो ब्लैंक साइन करा रखे हैं, वो कागज़ भी इन्हीं के पास है। महेंद्र सिंह राठी है उसमें नफे सिंह है, उसमें सोनू है, जिन्होंने ये इस जगदीश से ये साइन करा के अपने पास ये कागज़ रखे हैं। वहीं जगदीश नंबरदार के बेटे गौरव राठी ने नफे सिंह राठी के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उसके पिता की जो ऑडियो वायरल हुई है वो असली है और बिना किसी नशे के उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया था। जबकि नफे सिंह राठी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि जगदीश नंबरदार शराब के आदी थे और उन्होंने शराब के नशे में ही ये ऑडियो रिकॉर्ड की थी। फिलहाल जगदीश नंबरदार का परिवार पुलिस की जांच से असंतुष्ट है और उन्होंने चेतावनी जारी कर कहा है कि 23 जनवरी को पूर्व मंत्री स्वर्गीय मांगेराम राठी की 13वीं है और तब तक पुलिस इस मामले में नफे सिंह राठी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो पूरा परिवार बहादुरगढ़ सिटी थाने के बाहर धरने पर बैठ जाएगा। आखिरी में जब हमें पता लगा, हम हॉस्पिटल गए तो जब हमने पूछा पिताजी आपने क्या कर लिया, तो उन्होंने कहा बेटा जो ऑडियो डाली थी उसके बाद भी मेरे पास से निकलते मुझे डराया करते, धमकाया करते कि तूने कर ली ऑडियो, भेज दी ऑडियो, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसे डरते उन्होंने कर्म कर लिया। अब ये है जी, जल्दी से जल्दी प्रशासन इनको गिरफ्तार करे, हमें न्याय दिलाए। और जितने भी शहर में लोग दुखी हैं इनके दुख से, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो इनके दुखी है, जिनके ऊपर इन्हें अत्याचार कर रखे हैं। अब मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि सभी इकट्ठे होकर हमारा साथ दें और अपनी आवाज़ उठाए और इनके पाप के घड़े को फोड़ने में हमारा साथ दें। हमें बलिदान दिया है शहरवासियों के लिए, उसको व्यर्थ ना जाने दें। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? जो धाराएं जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई से कुछ धाराएं हैं जो भी रही हुई हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर अपनी जाँच कर रही है और जाँच पूरी होने के बाद ही उनको जोड़ेंगे और जाँच का तो जब होगा जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारा कोई कसूर नहीं है तो आप लोगों सीबीआई जांच से कोई परहेज? अगर सीबीआई जांच करते हैं हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर सीबीआई की मांग करें तो वैसे तो सीबीआई से जांच करवाए, बल्कि सीबीआई के साथ साथ हम तो ईडी से भी मांग करेंगे कि ईडी ने भी उनकी संपत्ति, जो इतनी संपत्ति आज उन्होंने आज से इतनी हज़ारों करोड़ों की संपत्ति जो इस टाइम गैप में बनाई है 30-35 साल में, वो एकदम उनके पास कहाँ से आएगी। अब ये है जी, जल्दी से जल्दी प्रशासन इनको गिरफ्तार करे, हमें न्याय दिलाए। और जितने भी शहर में लोग दुखी हैं इनके दुख से, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो इनके दुखी है, जिनके ऊपर इन्हें अत्याचार कर रखे हैं। अब मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि सभी इकट्ठे होकर हमारा साथ दें और अपनी आवाज़ उठाए और इनके पाप के घड़े को फोड़ने में हमारा साथ दें। हमें बलिदान दिया है शहरवासियों के लिए, उसको व्यर्थ ना जाने दें। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? जो धाराएं जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई से कुछ धाराएं हैं जो भी रही हुई हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर अपनी जाँच कर रही है और जाँच पूरी होने के बाद ही उनको जोड़ेंगे और जाँच का तो जब होगा जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे। हमारा कोई कसूर नहीं है तो आप लोगों सीबीआई जांच से कोई परहेज? अगर सीबीआई जांच करते हैं हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर सीबीआई की मांग करें तो वैसे तो सीबीआई से जांच करवाए, बल्कि सीबीआई के साथ साथ हम तो ईडी से भी मांग करेंगे कि ईडी ने भी उनकी संपत्ति, जो इतनी संपत्ति आज उन्होंने आज से इतनी
हजारों करोड़ों की संपत्ति जो इस टाइम गैप में बनाई है 30-35 साल में, वो एकदम उनके पास कहाँ से आएगी? उसके लिए भी हम ईडी से मांग करेंगे कि ईडी ने उसकी जांच करनी चाहिए। बहरहाल ये मामला बेहद संगीन है क्योंकि शहर के बड़े रसूखदार लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। हालांकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर चुकी है, लेकिन अब एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने लायक होगा। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा की रिपोर्ट।